Hi everyone, I hope you all are well. आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था और काइंड ऑफ एक वैशाली वाला केस भी बहुत ज़्यादा बूम किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को ये चीज़ समझ में आया ना कि नहीं, ये यूजीसी जो है एक्चुअली में बुरा नहीं है। एनी हाउ ये बुरा तो नहीं है, सिचुएशन जैसा है जो चल रहा है उसके हिसाब से बुरा तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप अगले पिछले पिछले 5 साल में 118.4% का ग्रो हुआ है डिस्क्रिमिनेशन केसेस में। और अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि नहीं, एस टी एस सीज अब उस रूल्स रेगुलेशंस के उस लॉज के फ़ायदा उठाते हैं, केसेस कर देते हैं। तो हाँ, केस बढ़ गया, चलो मान भी लेते हैं, केस बढ़ भी गया, बट इतना नहीं बढ़ सकता है कि वो 118% का ग्रोथ हो जाए, फॉर श्योर। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंडिया के किसी पार्ट में ऐसा हो रहा होगा कि वो उसका मिसयूज़ कर रहे होंगे, बट ये ऑल ओवर द इंडिया नहीं हो सकता है। सवाल ही नहीं होता है कि आप ये कह लो कि ऑल ओवर द इंडिया हो रहा होगा। मैक्सिमम प्लेसेस पे अभी भी डोमिनेंस जो है वो अपर कास्ट का है, जो कि 30%, 24 to 30% के पॉपुलेशन में है। और एस टी एस सीज आपके आई थिंक 18 और 7% में है। ओ बी सीज की थोड़ी सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 44 to 50% के एवरेज में। तो एस टी एस सीज पे दबाव नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और जब चुनाव का टाइम आता है तो लाइक बढ़ेंगे नहीं तो कटेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती है वो चुनाव के टाइम पे होती है। जो ये ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर मुस्लिम का बहुत प्रेशराइज्ड है कि हमारे साथ कुछ हो सकता है, वो कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। द रीज़न इज़ कि ये बस एक चुनाव के टाइम पे एक डराने का तरीका है, डरा के बेचने का तरीका है। उसी टाइम उनको याद आता है कि नहीं, एस टी एस सी भी हिंदू हैं, उसे पहले याद नहीं आता है। और ये जो चल रहा है ना, ये यूजीसी, ये बहुत मतलब इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि नहीं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो कि चेंजेस हुए हैं, वन ऑफ द गुड। इसमें और भी अमेंडमेंट्स होने चाहिए, इसमें और भी मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, और ये अप्लाइड होना चाहिए। और इससे एक्चुअली में हमारा बेनिफिट है। आप देखोगे ना, इसमें इतनी कंप्लाइंसेस है ना कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने में बहुत बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। और वो दिक्कतें हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप देखोगे, दिल्ली का न्यूज़ देखो, आप दिल्ली का न्यूज़ देखो, पर डे कितने लोग गायब हो रहे हैं, गायब कितने लोग हो रहे हैं कैपिटल में। और इसी कैपिटल में कोई एक कोई एक रिसर्च था जेएनयू का। वहाँ पे ये जो एस टी एस सी का जो चीज़ है ना, ये पाया गया कि जेएनयू में भी आपके वो होते हैं, हाउ आई एम एबल टू से दैट, डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। ये जो यूजीसी है इसमें साफ साफ बोला है, कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटीज़। तो कास्ट के बेसिस पे 100 मतलब परफेक्ट तो नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सिर्फ आपके जनरल के ही कॉलेजेस हैं और सिर्फ एस टी एस सी ओ बी सीज के साथ होते हैं। हो सकता है कि आसाम में आप जा रहे हो, आप हिंदू हो, तो आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो इसको भी मेंशन करना चाहिए कहीं ना कहीं। रिलीजन के बेसिस पे दिस इज़ रियली वेरी बैड, रिलीजन इज़ रियली वेरी बैड। मतलब ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हैं ना, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डेड पीपल रह चुके हैं जो बोले हैं कि हाँ, विवेकानंद ने बोला था कि जब तक हम ये रिलीजन को फॉलो करेंगे, जब तक हम ये जातिवाद को फॉलो करेंगे ना, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, तब तक हम बहुत ऊपर नहीं जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने कि
आप जब तक जातिवाद करोगे, जब तक ये चीज़ें करोगे ना, तब तक आप कैसे ग्रो करोगे? आप मानते हो कि बट बटोगे तो कटोगे, इस पे बिलीव कर सकते हो, तो इस पे भी बिलीव करो ना कि आप जब साथ रहोगे तो ज़्यादा ही आप ग्रो करोगे। दिस इज फैक्ट। रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, होता है डिस्क्रिमिनेशन। बिहारी हो, यूपी के हो, झारखंडी हो, ये चीज़ें होती है। डिसेबिलिटीज़, इस पे तो बहुत ज़्यादा भी होता है। तो आज के टाइम पे आपको, देखिए इसमें भी ना, अगर अगर प्रूफ ना कर पाएगा ना, ST SC या OBC जो भी है, जिसके जिसके ऊपर ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाएगा तो आपके ऊपर एक्शन हो के भी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये जो प्रोसीजर है ना, टोटल आपका 24 घंटा, उसके बाद फिर 15 दिन, फिर 7 दिन, फिर 1 महीना, इस पूरे टाइम फ्रेम में आपके ऊपर कुछ नहीं होगा अगर प्रॉपर एक कोई भी एविडेंस नहीं मिल जाता है तो। और ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं होता है डिस्क्रिमिनेशन, ये हर दिन आपके साथ होते हो रहता है। और आप, आपके साथ सच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप उसका एक रिकॉर्ड बना लीजिए। अगर आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आर्टिकल्स में ऐसा है, अनटचेबिलिटीज़ हैं, आप ये चीज़ें कि इस चीज़ों को लेकर रूल बनाया गया है, समझने की कोशिश करें। बहुत कहते हैं कि आपके ऊपर कोई ST SC का केस लग गया, आपको पुलिस तुरंत उठा लेगी, सही बात है। बट मान लो कि आप एक जगह के हिसाब से देख रहे हो, अगर आप पावरफुल नहीं हो तो आपके ऊपर पुलिस आपको उठा के ले जाएगी और आपके ऊपर एक्शन होगा। अगर गिल्टी पाए गए आप तो फर्दर एक्शंस आप पे लिए जाएंगे। बट अगर ये पूरे, अब मैं अगर इंडिया की बात करूँ, जहाँ पे बहुत पावरफुल लोग भी होते हैं, बहुत पावरफुल कम्युनिटीज़ भी होती हैं, जहाँ पे अगर ST SC ऐसा केस भी करे ना तो उसे उठा लिया जाएगा, और चांसेस है कि या तो वो मारा जाएगा या तो उसे दबा दिया जाएगा, केस वापस हो जाएगा, चीज़ें होती है। अगर पुलिस ही उस पर्सन को उठा लेती है, तब वो ST SC के ऊपर प्रेशराइज्ड, प्रेशर तो नहीं पड़ने वाला है। फिर तो शायद सिचुएशन कुछ और होगा, फिर तो शायद ये जो न्याय वाली चीज़ है ये वहाँ पे हो पाएगी। और जुडिशियल जो जो जुडिशियल बॉडी है ना, वो एक्चुअली दे वर वर्किंग वेरी वेल। इफ आई एम टेलिंग यू, ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं, मतलब समझ रहे होंगे, आई होप सो। तो आपको ये समझना है कि ये जो UGC में चेंजेस है ना, ये जुडिशियल पार्ट ने लाया है, ना कि गवर्नमेंट ने लाया है। एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। आपको बदलाव जो है ना, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप बच जाओगे, आप इस गवर्नमेंट में बच जाओगे, दूसरे गवर्नमेंट में नहीं बचोगे, कहीं ना कहीं फंसना ही है, श्योर है फंसना है। और आजकल बहुत ये ट्रेंड चला है कि हमारे पूर्वज ने गलत किया होगा तो उसे हमसे क्या है, हमें क्यों अभी ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है, हमें क्यों ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ST SCs को मिल रहे हैं। यू आर सेइंग वेरी वेल, बट द थिंग इज, जो बेनिफिशियरी, जो जो उनके जो उनके आप एसेट्स के आप बेनिफिशियरी हैं, वो आप मानते हो कि आप उसके ओनर हो, जो उन्होंने आपके लिए छोड़ा है। बट उन्होंने जो उस टाइम पे किया, आप उसके भागीदार नहीं हो, बट उन्होंने जो उस चीज़ से कमा के छोड़ा है उसके आप पूरे हिस्सेदार हो, प्रॉपर। आप ये चीज़ नहीं छोड़ सकते हो, ये पार्ट को नहीं छोड़ सकते हो। बट आप ये मानने को भी तैयार नहीं हो कि हमारी कोई गलती है। हो सकता है कि आप क्रिमिनल वे में आपकी कोई गलती नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, पूरा है। जब ये धरती शुरू हुई थी तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे ही सारी चीज़ें बट गई थी, ये बाद में बटा है, ठीक है। और आप ये देखो, जनरल कैटेगरी 30% है, और 30% का टोटल आप उनके पास ये देख लेना कि
टोटल वो लैंड कितने लैंड मास के ओनर है। और ST SC आपके टोटल आई थिंक सो 20-25% है, वो कितने लैंड मास के ओनर है। अगर आप ये कहते हो कि चलो ठीक है, एक 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 जनरेशन को मिल गया, दूसरे जनरेशन को मिल गया, तब तो उसके हट जाना चाहिए ना। ये चीज़ें तो यार देखो, ये चीज़ें तो कमी है, बोल सकते हैं। इसमें चेंजेस होगा, धीरे धीरे ज़रूर होगा, चेंजेस आएगा। दैट विल टेक टाइम, बट यू ऑल्सो नीड टू एक्सेप्ट दैट अगर आप ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते हो, ये जो उनको बेनिफिट मिलते हैं उसको आप अगर आप चाहते हो कि दैट विल गोज टू इक्वल, दैट विल टेक टाइम। बिकॉज आज भी अपर कास्ट हर जगह है, लोअर कास्ट हर जगह नहीं है। हर जगह एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और ये चीज़ को सिमिलर लाते लाते टाइम तो लगेगा, और ये चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। कोई कमज़ोर है, कोई ST SC है, तो देवर देवर ऑल्सो ह्यूमन, वो जानवर नहीं है। इंसान की जान की कीमत नहीं है, और इंसान का यहाँ पे पॉपुलेशन कम होने वाला भी नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। तो काटना इज नॉट अ सॉल्यूशन, कटना इज नॉट अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज टू फाइंड अ बेटर वे and build something better, find a better location, just try to live better life, try to make all the rules and regulations in a proper way that will going to be benefit for everyone, not for any single entity। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि आप सोच रहे होगे कि आप पावरफुल हो, या फिर आपकी कम्युनिटी पावरफुल है, या आपका कास्ट पावरफुल पावरफुल है। कुछ भी नहीं है। ना मुस्लिम कमज़ोर है, ना हिंदू कमज़ोर है, ना सिख कमज़ोर है, ना कोई कमज़ोर नहीं है। सबके अपने हिस्ट्रीज रहे हैं, और वो बहुत बहुत पास्ट है। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एक तरफ क्रिश्चियन है, तो एक तरफ मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। इंडिया में आप हो तो आप हिंदू हिंदू कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड आप इतने पावरफुल नहीं हो। आपको ये चीज़ समझना चाहिए। और इंडिया जैसी कंट्री, मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसे आप पता भी नहीं होगा, और लाइक वो अच्छे नहीं है, बहुत वे में अच्छे नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप चेंज भी नहीं कर सकते उसे, उसको चेंज करने के लिए भी बहुत पावर चाहिए होता है। और वो एक वर्ड ऐड करके ना, सिर्फ एक वर्ड से इतनी चीज़ें चेंज करी गई है ना इस इंडिया में, सोच नहीं सकते हो आप। चीज़ों को आप पूरी तरीके से सही नहीं कर सकते हो, चीज़ों को आप सारे प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि जो आपके साथ हो रहा है, जो आपकी नज़र में है ना, उसे आप समझो, उस प्रॉब्लम को समझो, उस पर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करो, उसे बेटर करने की कोशिश करो। गिव देम अ बेटर सॉल्यूशन, ट्राई टू बिल्ड अ very big community and a better community that will going to help you for your growth, your growth. What I'm talking about, your growth. Use that and build somewhere something better that will going to benefit, that will give benefit to everyone। मतलब in this world there is nothing, there is nothing which is going to exist permanently, and you need to find something better thing, you need to find something better that will going to benefit for everyone। आप नहीं रहोगे अगले 50-60 साल बाद, आप नहीं रहोगे, फॉर श्योर नहीं रहोगे दिस जनरेशन जिसमें मैं हूँ। बट हमारी फैमिलीज रहने वाली है, जो कि बहुत प्रॉब्लम में रहने वाली है, क्योंकि ना पानी अच्छा मिलने वाला है, ना खाना अच्छा मिलने वाला है,
ना लोग अच्छे मिलने वाले हैं, ना सोसाइटी अच्छी मिलने वाली है। और ऐसे केसेस तो भर भर के कितने आएंगे, मीन्स क्या पता उस टाइम तक कितना गंदा सिचुएशन हो जाए, अनबिलीवेबल चीज़ें हो सकती हैं। और उसे बेटर करने के लिए ना कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। व्हाट दे वर ऑल डूइंग, ये सोचना कि ठीक है, मुझे अपने लिए कुछ बेटर करना है, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ बेटर करना है, विच गिव्स मी मोर सेटिस्फेक्शन। आप बच नहीं सकते हो, ये प्रॉब्लम से आप बच ही नहीं सकते हो। या तो आप रोज डर डर के मरोगे कि मेरे फैमिली के लोग बाहर गए, कहीं कुछ हो ना जाए उनके साथ, मैं कहीं बाहर गया मेरे साथ कुछ ना हो जाए, रोड पे चल रहा हूँ कोई पीछे से उड़ा के ना चल दे। आप रोज सोच सोच के ही मरने वाले हो। अगर आप ये सोचो ना कि आप अगर एक पावरफुल एंटिटी बनते हो, या आप कोई एक पावरफुल एंटिटी किसी को बना के आप खड़ा करते हो, जैसे रोड की ही बात करो, अभी के टाइम पे इन दिस फेज, अगर आप ऐसा कुछ अप्लाई करा पाते हो कि एक आपका 6 लाइन 8 लाइन जो रोड्स होते हैं, उस पे आप एक साइड सिर्फ कार ही जाएगा, एक साइड बाइक जाएगा, एक साइड आपका ट्रक जाएगा, और एक फास्ट लेन होगा लास्ट का। तो आप सोचो ना कि एक्सीडेंट्स कितने कम हो जाएंगे। और जहाँ कोई भी ब्रेक किया ये रूल को, तुरंत चालान। और अगले दिन, मतलब नॉट अगले दिन बट हाँ, इन दैट मंथ उसे भरना ही पड़ेगा वो चालान। नहीं भरता है वो गाड़ी, वो व्हीकल पुलिस जब्त कर लेगी सीधे। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ ये पैसे की नहीं है, बात है यहाँ पे एक एक जान की बात है। और जान, एक एक किसी भी ह्यूमन बींग का जान इतना सस्ता तो नहीं हो सकता है कि जिसका कोई कीमत ना हो, जिसका कोई कीमत करा भी ना जाए। हमारे ऑर्गन्स के कितने प्राइजेस होते हैं, यू नो दैट, मतलब तो एक जान की कितनी कीमत होगी, उसकी अहमियत क्या हो सकती है अगर वो एक सही लाइन पे चले। और जो ये इन्फ्लुएंस करके ये सारी चीज़ें चल रही है आज के ट्रेंड में, आज के कम्युनिटी में, आज के सोसाइटी में, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आप कर सकते हो। सिर्फ ये पार्टीज, ये काइंड ऑफ हुकअप कल्चर, ये मेट्रोपॉलिटन की थोड़ी बहुत लाइट्स, ये रियलिटी नहीं है। एक रियलिटी हमारी होती है, इंडिया की रियलिटी एक और होती है जो कि गांव से शुरू होती है। एक शहर से आप मेट्रोपॉलिटन में आप देख रहे हो, और एक होती है गांव से। और कहीं ना कहीं आप देखो ना, तो आज के टाइम पे ये सारे मेट्रोपॉलिटन वाले कहाँ जाते हैं घूमने? पहाड़ों पे, गांव में, नदी किनारे, ऐसी जगह पे जाते हैं। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप अगर सोच रहे हो ना कि आप जो खा रहे हो ठीक है, मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ बेटर खा लेता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा मंगा के खा लेता हूँ, काइंड ऑफ पानी आप अल्कलाइन पी लेते हो। आप थोड़े और पैसे वाले हो तो कुछ है, मीन्स काइंड ऑफ यू हैव पावर, तो आप कंप्लीटली ऑर्गेनिक वेजिटेबल खा रहे हो। बट ये सबके लिए नहीं, आप सबके लिए नहीं हो सकता है। ये सेफ्टीज़ हो गए, ये तो खैर किसी के लिए पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा सेफ्टी मिलेगा इंडिया में और सामने वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ भी वही हो सकता है जो एक गरीब के साथ हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ों में पार्शलिटीज़ हैं। आपको ना ये समझना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम, ये लाइफ को समझना पड़ेगा, ये लाइफ क्यों है। ये सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए है अगर, तब तो आई थिंक कि ये जगह तो बेटर नहीं है खुद को जिंदा रखने के लिए। 100% ये जगह बेटर नहीं है, इंडिया बेटर नहीं है खुद को जिंदा रखने के लिए। आप कहीं और जाके रह सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं अगर आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए तो। बट आपको एक ऐसा ज़िंदगी चाहिए जिस सोसाइटी में गंदगी है, उस सोसाइटी को आप
थोड़ा बहुत ही साफ करने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड कंट्री फॉर यू। एंड ये ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे जो लर्निंग है आपको इतना मिल सकता है जो पूरे अदर जगह पे नहीं मिलने वाला है। ये एक लौता ऐसा कंट्री है जितना नॉलेज, जितना आपका माइंड ग्रो कर सकता है ना इस कंट्री में, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं कर सकता है, डैम श्योर। यहाँ के लोग अभी के भी टाइम पे आप देखो ना तो रूल कर रहे हैं, बस कुछ एंटिटीज को छोड़ दो तो एक्चुअल में रूल करते हैं। और हमारे पास ऐसी कैपेसिटी है, हमारी हमारी जो कल्चर है ना, हमारी सोसाइटी जो है ना वो वैसी है। हमें ये समझने की ज़रूरत है, वी आर बॉर्न टू रूल, बट द थिंग इज हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उन चंद हाथों की वजह से जो एक्चुअल में ऊपर बैठे हैं और सबको कंट्रोल कर रहे हैं। हम और अब कुछ नहीं कर सकते हैं। द थिंग इज आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं है, इफ आई एम टेलिंग यू ना, आज के टाइम पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। लोग इतने भटक चुके हैं, इतने ज़्यादा भटक चुके हैं कि मतलब रेस ही ख़त्म हो गया है, कोई कंपटीशन ही नहीं बचा काइंड ऑफ। अब थोड़ा, बस थोड़ा ज़्यादा पुश करके आप काम कर रहे हो ना, देर आर चांसेस कि आप जो पूरा उस काम को दे रहा होगा, पूरा दिन दे रहा होगा, आप कुछ घंटों में उस चीज़ को करके आगे बढ़ सकते हो। आपको पूरा दिन देने की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों की ऐसी सोच ही बनी बनी है, मतलब गॉड डैम। हाँ, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। बाकी इतना बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है कास्ट पे, ये सारी चीज़ों पे। अभी ख़त्म नहीं होगा, 100 साल बाद जाके ख़त्म होने वाला है, श्योर ख़त्म होने वाला है। ये शादी दूसरे कास्ट में होना, ये चीज़ें भी सही होगी। आज से 25 साल बाद देखोगे, 50 साल बाद देखोगे, सिचुएशन बदल जाने वाले हैं। 25% ऐसा होगा शादी जो होंगी वो अदर कास्ट वाले करेंगे। उसके बाद सिचुएशन और कुछ बदलेगा। ये बदलाव होने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता इस बदलाव को। अगर आप सोचते हो ऐसा रोक सकते हो तो कोशिश करके देख लो। बट मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से एक्चुअल चेंजेस होने चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे बेटर बनाएं, हम अपनी सोसाइटी को ऐसा क्या देके चाहें दैट विल इम्प्रूव देयर लाइफ, दैट विल चेंज देयर लाइफ। We need to think about it. It's not about to enjoy your life, it's not about to build a better opportunities for your generation, for your family members. कहीं भी आप बच नहीं सकते हो, कोई ना कोई टॉर्चर होने ही वाला है। आपका फ्यूचर जनरेशन 100% होने वाला, कोई नहीं बच सकता है ये प्रॉब्लम से। लोग मतलब जो बहुत इंजॉयमेंट वाले फेज में ना, बहुत इंजॉयमेंट वाले फेज में, ज़्यादा नहीं, 5 साल 10 साल बाद सारी चीज़ें सामने आ ही जाती है। और खैर, आई एम लाइव एग्जाम्पल। कुछ नहीं तो दुनिया का 50 60 60% तो पाप कर ही चुका होगा। 100% नहीं करना है मेरे को। हाँ, बट प्यार करना सीखो दोस्त। लव इज अ वेरी पावरफुल थिंग। लड़कियों से नहीं।
लाइफ बेटर बनाओ दोस्त, और मेहनत करो अपने अपने। एक 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 गोल बनाओ लाइफ को, जो कि तुम्हारी पूरी शायद रेस को चेंज कर दे, पूरी जनरेशन चेंज कर दे तुम्हारी, और वो लगे कि नहीं तुमने उस पर कुछ काम किया है। प्यार ऐसा होना कि कोई एक अपने काम से प्यार करो, अपने अपने मतलब ये वर्ड जो था ना कि काम से प्यार करो, ये मेरे को कभी समझ नहीं आया, बट ऐसी बात करते करते मेरे को एहसास हुआ, बात हो रहा था निकोला टेस्ला का, तो बंदा पूरी लाइफ अपनी उस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस कर दिया ना, जो जिंदगी भर सीखा था वो हमें देने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, वो चीज़ें बेटर बनाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, अपना पूरा लाइफ ही एक तरह से। तो वो प्यार था, वो काम की, अपने काम के लिए प्यार था, हमारे रेस के लिए प्यार था, ह्यूमन रेस के लिए पूरा प्यार था उसका। वो हमें वो देना चाहता था जो उसने पूरी ज़िंदगी भर में सीखा है, वो उस पल में देना चाहता था, एक पल में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लव, और अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी 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 कंट्री को, अपनी वर्ल्ड को बेटर बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। ये बाउंड्रीज कुछ नहीं है, बाउंड्रीज हवा को नहीं रोक सकती, बाउंड्रीज पानी को नहीं रोक सकती, जिसे रोक सकती हैं वो सिर्फ इंसान टू इंसान है, जानवर टू जानवर हो सकता है, बीमारियां भी नहीं रोक सकती। तो ये बाउंड्रीज सिर्फ दिखाने के लिए है। आप जहाँ भी रहो उसे बेटर बनाने की कोशिश करो, तरीका हर जगह होता है, भले कहीं पे रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, आप उसे बेटर बनाने का कोशिश ज़रूर करें और बेटर बनाएं उसे। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक योर सेल्फ बिग, मेक योर माइंड बिग, make your capacity big, and bring some change. The thing is, there are lots of people who just saying that that is not possible to bring a change. If I'm just giving you a very big example, so Black Rock Company was started in 1988. कितना साल हुआ अभी से? 12 साल और 26, 12 26 28 38, 38 साल, 38 ईयर, 38 to 40 ईयर मान लो, चल छोड़ो 40 ईयर मान लो। 40 ईयर में वो कंपनी किस सिचुएशन पे है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो 40 ईयर बहुत लंबा टाइम तो नहीं है, डैम श्योर बहुत बड़ा टाइम नहीं है। वही होता है पूरा पूरी जैसे बहुत अच्छा एक बात बोला था, क्या नाम है, जाकिर खान ने, जाकिर खान, ठीक है, जाकिर खान भाई ने बात खत्म करते हैं। जाकिर खान ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि बस एक बंदा लगता है, पूरा जनरेशन, पूरी 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 फैमिली की हिस्ट्री चेंज करने के लिए सिर्फ एक बंदा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। 48 ईयर कोई इंसान के, एक इंसान के लिए जीना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कोई चेंज लाना कोई नामुमकिन है। लोग सोचते हैं यार, उनको ना कभी ये चीज़ दिखता ही नहीं है कि साला कैसे कैसे लोग क्या क्या करके चले गए, क्या चेंजेस ला दिए। उनको ये दिखता है ना कि ये प्रॉब्लम है इस, और इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ बसा हुआ है ना कि हो ही नहीं सकता है, चेंज ला ही नहीं सकता है कोई भी। मैं कहता हूँ कैसे कैसे आप, निकोला टेस्ला का अगर वो चीज़ सक्सेस हो जाता तो कितना बड़ा रिसर्च रहता, कितना बड़ा बदलाव रहता, चेंज रहता, अनबिलीवेबल, मतलब जिसे बोल सकते हो। ब्लैक रॉक ने चेंज किया, ऐसे कितने हजारों एग्जाम्पल है यार, हजारों एग्जाम्पल। अब
कि मतलब तुम्हारे तुम गिन ना सको इतने एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी का सुनने का जरूरत नहीं है। देखो, हो सकता है तुम चेंज ना कर पाओ यार, छोड़ो ना, किसी दूसरे पे क्या भरोसा करना है, हो सकता है तुम चेंज ना कर पाओ, बट जो कोशिश और जो लास्ट में सेटिस्फेक्शन वो मिलेगा ना, वो किसी की बात से नहीं मिल सकता है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जीना है, तुम्हें मरना है, तुम्हें सब कुछ छोड़ के जाना है। सो लिव योर लाइफ, try to make something better, build it, and leave something better for your future generation. Thank you. Have a very nice day. Have a good day. Have a good night. Thank you.